आगामी जो 30 जुलाई है वो सुप्रीम कोर्ट में एक तारीख लगी है। हम लोगों ने हमारे वकील विष्णु शंकर जी जैन साहब के माध्यम से एक वहाँ पर भी आवेदन दिया है। पूर्व में जो पिटीशन लगी थी उसमें कुछ पक्षकारों को जो इसमें चल रही है, क्लबों की चल रही है, उन्हें कॉपी रिसीव नहीं हुई थी। जो है वो विषय जो है वो सुप्रीम कोर्ट के नज़र में है और 30 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो व्यवस्था बनाई जाएगी। रिपोर्ट अधिक पेजों की है, 2000 से ज़्यादा पेजों की है, तो मुस्लिम पक्ष को 4 सप्ताह का समय इसे पढ़ने के लिए, स्टडी के लिए दिया जाए। हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस के आशीष गोयल जी हमारे साथ में हैं। आशीष जी, क्या रहा है आज धार गौशाला मामले में, क्योंकि आप याचिकाकर्ता हैं, आज एक महत्वपूर्ण फैसला होना था, लेकिन माननीय जज ने इस मामले में क्या कहा है? बिल्कुल, आज मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में रूम नंबर 9 में जस्टिस आदरणीय धर्माधिकारी जी और आदरणीय रमन्ना जी के समक्ष हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस के जो मार्गदर्शक है, टीम लीडर है श्री हरिशंकर जी जैन, वो वर्चुअली जुड़े थे और हमारे वकील साहब श्री विनय जोशी जी यहाँ समक्ष में उपस्थित हुए थे। और माननीय हाईकोर्ट ने यह व्यवस्था बनाई है कि जब तक 30 जुलाई को आगामी जो 30 जुलाई है वो सुप्रीम कोर्ट में एक तारीख लगी है। हम लोगों ने हमारे वकील विष्णु शंकर जी जैन साहब के माध्यम से एक वहाँ पर भी आवेदन दिया है कि जो एक अंतरिम सी रोक लगी हुई है सुप्रीम कोर्ट द्वारा एएसआई के रिपोर्ट के क्रियान्वयन पे, वो हटाई जावे। तो इस पर अब जो सुनवाई है वो 30 जुलाई को होना है। तो जब तक सुप्रीम कोर्ट से सुनवाई होकर आगे प्रकरण नहीं बढ़ेगा तब तक हाईकोर्ट में अभी कुछ ऐसा होना है। आज मुस्लिम पक्षकार की ओर से कौन थे और आज क्या 2015 की जो रिपोर्ट पेश की गई थी उस पर भी कुछ बातचीत हुई है? बिल्कुल, हाईकोर्ट के समक्ष एएसआई ने अपनी रिपोर्ट 15 जुलाई को प्रस्तुत की थी, जिसे कि माननीय जज साहब ने अभी देखा है और इसकी जो कॉपी है वो 15 जुलाई को एडवोकेट्स के माध्यम से वादी और प्रतिवादियों को सर्व हुई थी। इसमें जो रिपोर्ट्स हैं, क्या आज उस रिपोर्ट्स की मांग की गई है कि कोई अन्य पक्षकार या किन्होंने कहा हो कि ये रिपोर्ट में उन्हें चाहिए? नहीं, कुल मिला के वादी भी इस केस में आपको पता है कि वादी भी ज़्यादा है और 9 इसमें रिस्पोंडेंट है। हो सकता है कि किसी एक आदि प्रतिवादी को नहीं मिली हो, तो वो तो माननीय हाईकोर्ट के आदेश ही है कि रिपोर्ट जो है वो सभी वादी और प्रतिवादी को दी जाए। मान लो यदि किसी को नहीं भी मिली होगी तो उसे आज मिल जाएगी। जैसे ओवरऑल ये है कि पहले 30 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, उसके बाद हाईकोर्ट इस पर बिल्कुल अब जो है वो विषय जो है वो सुप्रीम कोर्ट के नज़र में है और 30 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो व्यवस्था बनाई जाएगी उसी के बाद ही हाईकोर्ट की कार्रवाई आगे बढ़ेगी। जो आपने एक जो अंतरिम रोक लगी थी उसको लेकर आप लोगों की ओर से भी एक सुप्रीम कोर्ट में बिल्कुल, हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ने सभी याचिकाकर्ताओं की ओर से एडवोकेट श्री विष्णु शंकर जी जैन ने अभी 3 दिन पूर्व एक आवेदन दिया है एफिडेविट के माध्यम से कि यह जो एक इंटरिम सी रोक है 1 अप्रैल 2024 के आवेदन निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यह जब तक की रिपोर्ट आवेगी, मतलब सर्वेक्षण होगा, रिपोर्ट आवेगी, लेकिन उसका जो क्रियान्वयन है वो सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान के बाद ही होगा। तो अब सारा ही जो नज़र है वो 30 जुलाई पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले में हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस के आशीष गोयल जिन्होंने कहा है कि 30 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में सुनवाई होना है। सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के बाद में ये मामला इंदौर हाईकोर्ट पहुंचेगा और उसके बाद इस पर सुनवाई फिर आगे होना है। धार गौशाला वाले मामले में आज सुनवाई हुई है। हमारे साथ में श्री दुबे जी एडवोकेट है, इंदौर हाईकोर्ट है, हमसे बात करेंगे। सर, क्या आज सुनवाई हुई है और इस मामले में क्या फिलहाल माननीय जज ने कहा है? देखिए, आज उच्च न्यायालय इंदौर की डबल बेंच के समक्ष ये मामला लिस्टेड था। पूर्व में जो पिटीशन लगी थी उसमें कुछ पक्षकारों को जो इसमें चल रही है, क्लबों की चल रही है, उन्हें कॉपी रिसीव नहीं हुई थी। उनका ऐसा कहना है कि हमें भी कॉपी रिसीव कराई, उन्हें कॉपी रिसीव कराई गई। इसके साथ में मुस्लिम पक्ष की ओर से इस मामले में प्रतिवादी नहीं 3 प्रतिवादी बनने का एप्लीकेशन इंटरव्यून आई थी। न्यायालय का कहना है कि चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने प्रोसीडिंग में स्टे है, ऐसी स्थिति में न्यायालय वहाँ सुप्रीम कोर्ट का स्टे वैकेंट हो जाए, उसके बाद सुनने की स्थिति में रहेगा। यानी कि 30 जुलाई को पहले सुप्रीम कोर्ट पे इस मामले की सुनवाई होगी, उसके बाद हाईकोर्ट सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट अनुमानित 30 तारीख को वहाँ टेंटेटिव डेट है, वहाँ अगर सुनवाई हो जाती है उस दिन, तो उसके बाद इस न्यायालय में सुनवाई होगी। अभी फिलहाल ओवरऑल क्या रहा आज की सुनवाई में? जिस तरीके से सलमान खुर्शीद जो थे मुस्लिम पक्षकार के ओर से, उन्होंने वक्त भी मांगा था, ये जो रिपोर्ट पेश की गई, क्या इस पर कुछ अभी आज बात हुई है? उनका ऐसा कहना था कि क्योंकि रिपोर्ट अधिक पेजों की है, 2000 से ज़्यादा पेजों की है, तो मुस्लिम पक्ष को 4 सप्ताह का समय इसे पढ़ने के लिए, स्टडी के लिए दिया जाए। पर चूँकि अभी सुप्रीम कोर्ट का स्टे है, इसलिए न्यायालय ने कुछ भी मत न रखते हुए यही कहा है कि सुप्रीम कोर्ट जब तक इस समय अपना
मत क्लियर ना करे जब तक सुनवाई की स्थिति में नहीं रहेगा। ये स्टे पे संभावित सुनवाई कब हो सकती है? 30 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में अनुमानित सुनवाई हो सकती है और सुनवाई होने के बाद इस न्यायालय में एप्लीकेशन के माध्यम से अवगत कराना है कि वहाँ सुप्रीम कोर्ट ने ये मत दिया है, ये स्टे या ये आदेश दिया है। उसके बाद ये न्यायालय दिनांक तय करते हुए मामले की सुनवाई करेगा। आज ओवरऑल ये रहा है कि 30 जुलाई को माननीय सुप्रीम कोर्ट पहले इस मामले पर जो रुकावट है उस पर सुनवाई करेगा, उसके बाद इंदौर हाई कोर्ट में मामला सुनाएगा। हाँ। तो ये थे हमारे साथ में गिरीश दुबे, जो कि हिंदू पक्षकार की ओर से एडवोकेट थे। उनका कहना है कि आगामी 30 जुलाई को संभावित जो है वो सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में सुनवाई होना है। जो एक रोक इस पर लगी हुई है उस पर पहले सुनवाई होगी। सुनवाई होने के बाद में सुप्रीम कोर्ट के बाद यहाँ अवगत करवाया जाएगा और फिर इंदौर हाई कोर्ट में इसकी आगामी सुनवाई की जाएगी। कैमरा पर्सन संतोष जटवन के साथ रवि हेमरा सिसोदिया, इंदौर।